नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपी में चुनावी दंगल की शुरुआत हो गई है और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। लखीमपुर खीरी में विपक्ष के षड्यंत्र के बाद भी यूपी में कमल खिलेगा, ये साफ तौर पर सर्वे बयां कर रहा है। विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरेगी यूपी की जनता। एबीपी सी वोटर सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष का षड्यंत्र अब उन्हीं पर ही भारी पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। सभी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है। तमाम जो षड्यंत्र हैं, तमाम जो हथकंडे हैं, वो विपक्ष की ओर से अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार उत्तर प्रदेश पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, दंगे भड़काने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो कोई दलित और ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, यानी जाति कार्ड भी खूब खेले जा रहे हैं। धार्मिक कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मजहब के नाम पर बांटने की पूरी साजिश जो है तमाम विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। लेकिन अब जो एबीपी सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसने विपक्ष और खासतौर पर एजेंडाधारी राकेश टिकैत को बड़ा झटका दिया है। चुनाव से ठीक पहले ये सर्वे साफ तौर पर बयां कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से धराशायी होंगी। ये साफ तौर पर इस सर्वे में सामने आया है। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने इसमें सियासी रोटियां सेकने का काम किया है, जिस तरीके से तमाम दूसरे राज्यों के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के, वो आकर उत्तर प्रदेश में सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां लोग जो मारे गए और खासतौर पर वो उपद्रवी जिनकी जान इस पूरी हिंसा में गई है, उनके लिए जो सहानुभूति उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, उस बीच ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि चुनावों से पहले ये हिंसा, लेकिन इस हिंसा का कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें, एबीपी सी वोटर की ओर से ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे अपने आप में विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में अगर 2022 विधानसभा चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 241 से 249 सीटें हासिल कर रही है, यानी 250 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। ये साफ तौर पर नतीजे बयां कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा सामने आया है, वो 130 से 138 सीटों के बीच समर्थी दिख रही है। इसके अलावा बीएसपी 15 से महज 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 से 60 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तो 3 से 7 सीटें महज उस कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, जो कांग्रेस पार्टी और उनकी जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। लगातार तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो वहां धरने पर बैठे हुए थे। जिस तरीके का ड्रामा उनकी तरफ से रचा गया, उसका कोई भी असर चुनाव नतीजों पर नहीं पड़ रहा है। चुनाव पर उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बावजूद इस पूरे सियासी ड्रामे के कांग्रेस पार्टी जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो रही है और ये आंकड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाने का काम करेंगे, जो लखीमपुर खीरी की इस पूरी घटना पर जमकर सियासत कर रही है। जो झाड़ू लगा रही है वो प्रियंका गांधी, जिसके हाथ में आज तक झाड़ू नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दलित कार्ड भी खेलना है और लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत भी करनी है, तो ऐसे में इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटें हैं, उस पर यह बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसने विपक्ष को साफ तौर पर झटका दिया है। बीजेपी
250 सीटें लगभग उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव में हासिल करती इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक नजर आ रही है। लेकिन बाकी तमाम जो पार्टियां हैं वो बहुत पीछे हैं, वो पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि आखिर परसेंटेज के लिहाज से कौन सी पार्टी नंबर 1 रहेगी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ही परसेंटेज के लिहाज से भी नंबर 1 है। बीजेपी 41% जो वोट प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का होगा, ये सर्वे दावा कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी 32%, बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी है 15% और कांग्रेस पार्टी महज 6%। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है। संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में पहुंचकर लगातार सियासत कर रहे हैं, ब्राह्मण कार्ड उनके द्वारा खेले जा रहे हैं, राम मंदिर पर वो राजनीति कर चुके हैं। तो दूर दूर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है, जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां कार्य है, एक बार फिर से जनता उस पर मोहर लगा रही है। फिर चाहे वो कानून व्यवस्था को सुधारने की बात हो या फिर भू माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर, जो गैंगस्टर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में खौफ का पर्याय बने हुए थे, उन्हें जेल में डालने की बात हो, उन पर शिकंजा कसने की बात हो, गरीबों को उनकी भूमि वापस दिलवाने की बात हो, इन तमाम चीजों को जनता ने सराहा है। और यही वजह है कि ये जो वो सर्वे सामने आया है वो साफ तौर पर बीजेपी की जीत पर मोहर लगा रहा है। और वही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ उनकी पहली पसंद है, ये भी इस सर्वे में साफ हो चुका है। और आपको बता दें, इस सर्वे को लेकर दरअसल बीजेपी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस सर्वे को शेयर करते हुए ये लिखा है कि इस सर्वे में साफ है कि उत्तर प्रदेश में जनता योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कोई बाधा डालने की कोशिश भी करेगा तो वो नाकाम होगा। यूपी की जनता की पहली पसंद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। विपक्ष कितना भी झूठा वादा कर ले, बीजेपी 2022 में प्रचंड बहुमत से आ रही है, ये साफ तौर पर दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से राकेश टिकैत से लेकर गुरनाम सिंह चढ़नी, तमाम ये तथाकथित किसान संगठन के नेता अपनी सियासी रोटियां इस पूरे आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत की ओर से ये कहा गया है कि उनका जो मकसद है दरअसल वो बीजेपी को हराना है, लेकिन मंसूबों पर यूपी की जनता पानी फेर रही है, क्योंकि ये जो खोखली राजनीति वहां पहुंचकर की जा रही है, जनता को बेवकूफ बनाने की, जिस तरीके से किसानों के नाम पर ये जो कहीं ना कहीं खालिस्तानियों और उपद्रवियों के साथ मिलकर दंगा भड़काने की साजिश है, उसका जवाब अब उत्तर प्रदेश की न सिर्फ जनता बल्कि वो किसान भी देंगे, जिनका इस्तेमाल इन तमाम सियासी पार्टियों की ओर से किया गया है। और आज भी लखीमपुर खीरी में जो भी उपद्रव हुआ, जो भी हिंसा हुई, कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी पार्टियों का ही ये पूरा एजेंडा है, जिसे आगे बढ़ाने का काम लखीमपुर खीरी में किया गया, ताकि सरकार को कमजोर किया जा सके, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया जा सके। लेकिन ये साफ तौर पर यूपी की जनता ने इस सर्वे में जो मोहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगाई है, बीजेपी की सरकार एक बार फिर से यूपी में बनेगी, इस पर मोहर लगाई गई है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं, फिर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम जो योजनाएं, फिर चाहे वो कन्याओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर गरीबों के लिए हो, तमाम योजनाओं का लाभ यूपी की जनता तक पहुंचा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, ये दावा उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। विपक्ष को जवाब देने के लिए ये सी वोटर सर्वे काफी है, क्योंकि जो पार्टियां अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा या संजय सिंह, इसके अलावा तमाम बीएसपी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जो लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां जिस तरीके की सहानुभूति, झूठी सहानुभूति दिखाई जा रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है, क्योंकि इस पूरी लखीमपुर खीरी हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। इस पूरी लखीमपुर खीरी हिंसा में
तमाम वो दलित ब्राह्मण लोग भी मारे गए हैं जिसका कार्ड वो खेल रहे थे लखनऊ में, लेकिन वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ उन खालिस्तानी उपद्रवियों के साथ मिलना साफ तौर पर बता रहा है कि किस ओर के उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख मोड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इस सर्वे ने उत्तर प्रदेश की जनता से, विपक्ष और राकेश टिकैत जैसे लोगों को जवाब दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम बड़े सवाल हर किसी के जहन में थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है, साफ तौर पर एबीपी सी वोटर सर्वे में उत्तर प्रदेश की जनता ने यह बता दिया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा का कोई भी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता ने साफ तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी। 41% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं और ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कहा गया है कि जिस तरीके से ये तमाम विपक्ष ये षड्यंत्र रच रहा है, ये हिंसा जिस तरीके से की गई है, राकेश टिकैत जो धमकियां दे रहे हैं, दरअसल वो धमकियां ना दे, अगर वो धमकियां दे रहे हैं और लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं जवाब देने के लिए। ये उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से भिड़ती नजर आई, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, उसका लेकर लगातार लोग ये कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जगह कांग्रेस पार्टी बना सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्वे ने उन्हें भी आईना दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कहीं भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इस सियासी ड्रामे का असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं चुनावी जो रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के की तौर पर वापसी होगी, ये लगातार कहा जा रहा था। उस पर उन्होंने कहा है कि दरअसल जो लोग ये मान रहे हैं वो बिल्कुल गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जहां उनकी सरकार है वो राज्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से नहीं संभल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर ये सियासत करनी है, ये ड्रामा रचना है ताकि उत्तर प्रदेश में जहां बनाई जाए। लेकिन इस सी वोटर सर्वे ने साफ बता दिया है कि अखिलेश यादव, मायावती हो या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उनकी राजनीति पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होगी। ये षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। दंगा भड़काने का, लोगों को सांप्रदायिक तबे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में काम नहीं आएगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी। 250 सीटें इस एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी हासिल करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।